नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, दिसंबर महीना शुरू हो चुका है और उसी बहाने हम मार्गदर्शन देखने वाले हैं। थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे क्योंकि मैंने रिसेंटली ही सब जो आपके जीवन के क्षेत्र है उसको लेके मार्गदर्शन दिया था। तो इस बार हम राशियों के हिसाब से जाते हैं। तो ये मार्गदर्शन है, यूँ ले लो अग्नि तत्व राशि के लिए, या चलो मेष राशि के लिए ही ले लो। शुरू करते हैं। और पहला ही कार्ड आया है ये, जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। और इस कार्ड के साथ साफ साफ देख पा रही हूँ कि मेहनत ली जा रही है, या फिर आपको कहा गया है कि आपको कुछ चीज़ों में मेहनत लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको कुछ सीखने में दिलचस्पी है, कुछ है, तो उस पे ज़रूर काम कीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगी उस पे और डीप जाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप नीचे का संदेश पढ़ पा रहे हैं ना, तो उस पे भी समवॉट यही लिखा हुआ है कि आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत है। अगर आप कॉलेज में वगैरह हो, पढ़ाई बीच में से छोड़ी है या ऐसा कुछ है, तो यही को बोला गया है कि आपकी पढ़ाई आगे कीजिए, या आपको जो भी पसंद है ना, इस पे कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे के जाएगा। ऐसे ही बैठे मत रहिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा संदेश क्या है। तो दूसरा संदेश है ये, जो कि कह रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का है ये कार्ड। और बहुत ज़्यादा माफ़ कीजिएगा, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चित्र देख के ऐसे लग रहा है आप किसी चीज़ की राह देख रहे हैं। मतलब आपके पास वो कब है, आपकी जो भावनाएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बहते जा रहे हैं कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ आपकी भावनाओं पे काबू रखिएगा मेष वाले। ये कहना चाहूँगी क्योंकि एक तो अग्नि तत्व राशि होने के कारण आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है। तो ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा काबू में रखिएगा, क्योंकि कैसा है ना, हो सकता है यहाँ पे, क्यों पता नहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि आपने कोई उपाय, कोई रेमेडी या कोई आकर्षण का सिद्धांत स्पेल वेल किया है किसी चीज़ के लिए, और आप उस चीज़ की राह देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ ना उसके उसके उस वक्त पे मतलब हर एक चीज़ का एक ना पर्टिकुलर वक्त रहता है। उसी चीज़ पे ही वह एक काम जो है ना, वो हो जाएगा या होना शुरू हो जाएगा। तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस पे काबू रखिए। बहुत इमैच्योर सी एनर्जी लग रही है। ऐसा ना हो जाए कि आप भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहे और उस चक्कर में कुछ तो गलत कदम उठा रहे हो। ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, दोनों कार्ड ले लेंगे। तो तीसरा कार्ड हमारा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है, पर फिर भी आपको काम करते रहना है, लगे रहना है। आपने जो भी सीखा है अभी तक, आज तक, वो जो भी आपने ज्ञान पाया है ना, अच्छी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये कहा जा रहा है धीरे धीरे ज़रूर सफलता होगी। मुझे तो ये फूल यहाँ पे देख के ऐसे लग रहा है कि सफलता तो आपको मिल रही है, मतलब मिलना शुरू भी हो गया है। पर कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि आप फिर भी ऐसा चाहते हो, मुझे और चाहिए और चाहिए। धैर्य रखिए, ये कहना चाहूँगी। साथ साथ अगर आप कोई कठिनाइयों से वगैरह गुजर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे कहा गया है कि आपको लगे रहना है। यही बोला गया है कि मतलब आपको अगर निशानियाँ दिख रही है कि आपने अभी तक इतने सालों से जो भी काम किया है, जो भी है, अगर उसके आपको फल दिख रहे हैं, तो ज़रूर आपको उस काम पे लगे रहना है, आपको छोड़ नहीं देना है, ये कहूँगी। दोनों कार्ड एक साथ आए वैसे तो, 7 ऑफ पेंटिकल्स और ये बैलेंस। तो फिर से वही कहा गया है कि खुद पे काबू रखने की कोशिश कीजिए। बैलेंस मतलब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कप्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ना आपके इमोशंस पे काबू रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग कीजिएगा खुद की, ये कहना चाहूँगी। हो सके तो मतलब अगर आपको मतलब पॉसिबल है, तो मतलब छुट्टी लेके आप कहीं हरियाली के जगह पे जाइए। अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ठंडी हवा के जगह पे जाइए, बहुत अच्छा महसूस होगा। वहाँ पे अपने आप आपकी हीलिंग जो है ना शुरू हो जाएगी, ये कहना चाहूँगी। और अगर आपको मतलब ठंडी हवा से तकलीफ़ नहीं होती, तो ही आप ये कीजिए, ये कहूँगी। या फिर आप छुट्टी लेके ना खुद
पे काम कीजिए, खुद को वक़्त दीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। पर आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, ये कहना चाहूँगी। आपको ग्राउंडेड रहना है, शायद थोड़ा इम्बैलेंस होते होंगे आप बीच-बीच में, तो काम करते रहो खुद पे, ये कहना चाहूँगी। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि आपके सामने फ़िलहाल ऐसी परिस्थिति है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करना है, क्या नहीं, ये वो, मतलब आपको यही बोला गया है। आप बहुत सीधी तरीके से इस चित्र को देख पा रहे हो कि आपको ध्यान लगा के बैठना है। वो जो भी एक परिस्थिति है ना, उसे पूरी तरीके से आपने एक बार जांच कीजिएगा। हो सके तो थोड़ी और जानकारी पाने की कोशिश कीजिएगा, पर फ़िलहाल ये वक्त कोई भी एक्शन लेने का नहीं है, ये कहना चाहूँगी। पूरी जानकारी पाइए, पूरी सिचुएशन, परिस्थिति को आप देखिए, क्या है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये भी हो सकता है कि आपके सामने आधा सच है, थोड़ा झूठ भी हो सकता है, जो भी है, पर आपको पूरी सिचुएशन को देखना है, क्या नहीं, फिर ही आगे बढ़ना है। पर फ़िलहाल ये वो वक़्त नहीं है। मैं तो यूँ कहूँगी कि ये दिसंबर महीना जाने दीजिएगा, क्योंकि ये महीना ही, मैं यही कहूँगी ना, पूरा इंट्रोस्पेक्शन का है सबके लिए। कि मतलब मैं जानती हूँ कि हम सब चीज़ें हमारे साथ, मतलब यहाँ इस साल छोड़ के नहीं जा सकते, पर किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, कितना मतलब आपको ऊर्जा कहाँ पे लगानी है, ये तो आपके ऊपर है कि नहीं? तो ये सब जांच करने का ये वक्त है इस महीने का, ये कहना चाहूँगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखिए फिर से यही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जल्दबाजी में आप कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल के कीजिए, ये वक्त नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ कहना चाहूँगी कि आपको कोई एक्शन लेना है, आपको कोई पहल करनी है, नहीं, आपको थोड़ा सोचना है। या और कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई आपकी तरफ काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा है। ये एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई अग्रेसिव बन के भी आपकी तरफ आ रहा है, तो आपकी जैसी एक परिस्थिति है, मतलब निजी ज़िंदगी के, तो उस तरीके से उसे आप जोड़ सकते हैं। पर अगर बहुत ज़्यादा, मतलब आपके मन में ना बहुत ख़्याल दौड़ रहे हैं, ये भी है कुछ लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं करना है। मन को शांत कीजिए, ध्यान लगा के बैठिए। ध्यान लगा नहीं पा रहे तो मंत्र जाप कीजिएगा, ये कहूँगी। गाने सुनिएगा, पर खुद का ध्यान हटाइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ तो, मतलब आप जाओगे कुछ करने, पर उससे गड़बड़ हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ज़रूर आप थोड़ा तैयार रहिए कि आपकी तरफ कोई दौड़ते हुए आ रहा है, पर किस हिसाब से वो आप अच्छे से जानते हैं। 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे ये एक तो इच्छा पूर्ति वाला कार्ड है, ये मुझे दिख रहा है साफ-साफ। और कहीं पे तो मतलब आपकी, जी ज़रूर, आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही है, सब कुछ है, मतलब आपने आज तक जो भी मेहनत ली है ना, आपको दिखेंगे कि इसके फल आपको दिखने को मिल रहे हैं। पर ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ कि आपको फिर भी आपके कामों पे लगे रहना है। ऐसा नहीं क्योंकि मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, अब बस चलो, अब मतलब थोड़ा आलस करते हैं वगैरह वगैरह, नहीं, ऐसा नहीं करना है, लगे रहना है। माइनर अरकाना कार्ड है, तो परिस्थिति बदल सकती है। आप यहाँ पे ये जी नहीं देख पा रहे हो तो बहुत अच्छा कार्ड है, क्लेम कीजिएगा ज़रूर। पर यही कहूँगी कि मतलब इच्छा आपकी पूरी हो रही है, आपकी इच्छाएँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो वगैरह, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ज़मीन पे रहना है, यही कहूँगी। ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। रिलीज़, कार्ड के नाम में ही बहुत कुछ आया है। ये वक्त है बहुत सारी चीज़ों को जाने देने का, लेट गो करने का, रिलीज़ करने का। मतलब हो सकता है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आप भूल जाओ उसे, आप कुछ नया शुरू करो, नहीं, लेट गो कर सकते हो, डिटैच हो सकते हो। पर सच में जो ऊर्जाएँ, जो लोग वगैरह जो आपको मतलब सकारात्मकता वगैरह नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आती है, जो भी हो, लोग हो, जो भी है, उसे रिलीज़ तो ज़रूर कीजिएगा। अरे कल तो पूर्णिमा भी है, तो उसी बहाने आप ये रिलीज़ रिचुअल तो कर सकते हैं, ये कहना चाहूँगी मैं। आप ध्यान लगा के बैठ सकते हैं, या आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस, रिलीज़ मेडिटेशंस मिल जाएँगे, ज़रूर कीजिएगा। अच्छा हुआ याद आया मुझे, पर ज़रूर कीजिएगा, यही कहूँगी दर्शकों। और ये ना
अब आप ना 4 तारीख को साथ साथ आप 5 और 6 तारीख को भी ये रिलीज रिचुअल कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की ऊर्जाएं मतलब जिस दिन वो है उसके 2 दिन बाद भी वही वैसे ही रहती है, और 2 दिन पहले भी ऐसी ही होती है। पर अब जबकि मैं 1 दिन पहले ये रीडिंग कर रही हूँ, तो कल के लिए बता रही हूँ। आप कल कर सकते हो, 5 तारीख को कर सकते हो, 6 तारीख को भी कर सकते हो, पर ज़रूर कीजिएगा। और हर पूर्णिमा के वक्त ये कीजिएगा, तभी आपको इसका ना फ़ायदा होगा। एक पूर्णिमा किया नहीं ऐसा मत कीजिएगा। तो अगला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप्स का, और बहुत ही खूबसूरत सा चित्र है यहाँ पे, और नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है आपकी ज़िंदगी में, जिस वजह से आपकी भावनाओं को एक समाधान मिलेगा। हो सकता है आपकी तरफ कोई आ रहा है, ये अच्छे नज़रिए से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे तो नहीं कि बहुत अग्रेसिवली कोई आ रहा है, ऐसे तो नहीं, पर ये है कि मतलब, और ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ ऐसा कोई मौका आ रहा है जिसकी आप राह देख रहे थे, और ये मौका आने के बाद आप ना बहुत एक ना खुशनसीब महसूस करोगे। मतलब दिल से आपको लगेगा हाँ, मैं यही ढूंढ रहा था, यही देख रही थी, या जो भी हो। तो ज़रूर इस कार्ड को क्लेम कीजिएगा, ये कहूँगी। और यहाँ पे डॉल्फिन देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस हो रहा है, तो ज़रूर इसे क्लेम कीजिएगा। अवेकनिंग तो हो सकता है फ़िलहाल, मतलब आपको ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, और ये अवेकनिंग संदेश पढ़ के बहुत ज़्यादा मुझे ये ऐसे लोगों के लिए लग रहा है जो एक आध्यात्मिक यात्रा में है, उनका एक आध्यात्मिक सफ़र शुरू है, उनके लिए है कि आपका ना अवेकनिंग हो रहा है धीरे धीरे। मतलब सडनली हो सकता है कि आपको ना समझ में ना आए कि ऐसा हो रहा होगा कि भाई क्या करना है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये वो सब कुछ, और उस वजह से ना आप ऐसे उल्टा टंगे हुए हो। आपको मतलब एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है। शायद आपको मतलब कहते हैं ना, आपकी जागरूकता होनी शुरू हो जाए, और ये हो ही रही है बहुत सारे लोगों की। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे एक संदेश महसूस हो रहा है, ये वो है कि कुछ चीज़ें ना आपके काबू में नहीं है, तो आपको ना उसे सरेंडर करना है। इस सरेंडर सरेंडर यानी कि ऐसा नहीं भूल के आगे बढ़ना है, नहीं। हो सके तो कोई नया रास्ता चुनिए, मतलब काम वही कीजिए, पर कोई नई दिशा चुनिए, कोई नया रास्ता चुनिए, या कोई और सॉल्यूशन होगा तो वो देखिएगा। इससे भी आपकी यहाँ पे जागरूकता किसी तरीके से होते हुए मुझे महसूस हो रही है। अच्छा कार्ड है ये भी। 10 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अच्छा कार्ड है, तो ज़रूर पैसों को लेके आपकी चिंताएं समाप्त होने वाली है, या कुछ लोगों के लिए हो रही है, हो चुकी है, ये दिख रहा है। खानदानी पैसा मिल सकता है जो मतलब कहते हैं ना पूर्वजों से आ रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। एक कंप्लीशन का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि आपको किसी से कमिटमेंट मिल जाए शादी की। हो सकता है आपको वो, अगर आप रिश्ते देख रहे थे तो वो रिश्ता आ जाए जिसकी आप राह देख रहे थे कि हाँ यही है वो, मतलब पर्सन जिनसे मतलब जिसे मैं चाहती थी मतलब हाँ कि ये सब कुछ मुझे समझ ले सकता है वगैरह, उस तरीके से। बहुत अच्छा कार्ड है, और ये अगर आपके मन में कोई सवाल है या जो कुछ भी है, तो ये यस का भी कार्ड है कि हाँ करके उसका भी कार्ड है ये। मतलब अगर पहले आपको ऐसा लग रहा था कि पैसों के लिए बहुत चिंतित थे आप, कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हूँ ये वो, तो वो अब ख़त्म होने वाला है। काफ़ी अच्छा कार्ड है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। द मून, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आपको आपकी इंट्यूशन की बात सुनने की सख्त ज़रूरत है, इंट्यूशन को इग्नोर ना करें, ये कहूँगी। दूसरी बात मुझे जो यहाँ पे आ रही है कि कुछ लोगों के मन में बहुत कुछ है, मतलब डर है, संदेह है, बहुत सारे क्वेरीज डाउट्स है जो खामो खाप के हैं। आपको सपनों में से शायद जवाब मिलते होंगे, आपको कोई निशानियाँ वगैरह दिखती होंगी, तो उस पे ध्यान कीजिएगा। यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, देवदूत वो आपको जवाब दे रहे हैं, पर आप वो समझ नहीं पा रहे। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, अंदर की आवाज़।
उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर आपको लग रहा है मेरे वहम है, ये है, वो है, नहीं, ये आपको सच में ब्रह्मांड, वो दिव्य शक्ति आपको जवाब दे रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे इसका जवाब दो, ये समझ नहीं आ रहा, और आपको सच में उसका जवाब मिलके भी आप समझ नहीं पा रहे हो। तो थोड़ा इस ऊर्जा से बाहर निकलिए, ये कहना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे क्यों लग रहा है पता नहीं, यहाँ पे ये पूर्णिमा का चाँद देख के हो सकता है कल के दिन या पूर्णिमा के बाद या इन 3 दिनों में कुछ हो सकता है। मतलब जिसकी आप राह देख रहे हो या कोई क्लैरिटी, स्पष्टता आपको चाहिए थी वगैरह, तो वो उससे संबंधित कुछ हो सकता है या इस पूर्णिमा के बाद ये हो सकता है। तो तैयार रहिएगा, या आपके सवालों के जवाब आपको मिलना शुरू हो जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग है, तो इसका मतलब ये नहीं, फिर से कहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए, मर्दों के लिए है, नहीं, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए भी है, जो बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊर्जा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मर्दानी वाली ऊर्जा है, मतलब मर्दों वाली, सॉरी। और आपको ये बोला गया है कि आप बैठे मत रहिएगा, आपको आपके पावर में आने की ज़रूरत है। मतलब अगर बस बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैं मतलब ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये वो, पर कर कुछ नहीं रहे थे, तो ये वो वक्त है, ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर अभी पहल उठाना शुरू कीजिएगा। पर मैं साथ साथ ये भी कहूँगी कि आपके आजू बाजू की परिस्थितियों को देख के ही आप जो है धीरे धीरे पहल उठाना शुरू कीजिएगा। वरना आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि भाई मैं कैसे मतलब शुरुआत करूँ वगैरह, ये तो आप एक डिसाइड करके रख सकते हैं ना। ये भी ना कहे तो भी एक कदम आगे आप बढ़ा रहे हैं। पर काफ़ी अच्छा कार्ड है कि मतलब हो सके तो खुद का कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। कि खुद का अगर कुछ सीखने में या आप किसी में स्किल्ड है तो उसमें कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। मतलब वहाँ के आप राजा रानी वगैरह बन सकते हैं, मतलब बहुत ऊंची जगह तक जा सकते हैं। तो ज़रूर सोच के उस तरीके से कदम उठाइएगा। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि आप आपके ही मतलब कुछ अन्य ख्यालों के वजह से अटके पड़े हैं। शायद आपको लग रहा हो किसी ने मेरे पे कुछ किया है, उस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही, किसी ने नज़र लगा दी, किसी ने कोई टोटका वोटका कर दिया। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके विचार है। आप देख रहे हो ये औरत है ना, उसकी आंखों पे ये पट्टी बंधी हुई है, जबकि ये आगे निकल सकती है, यहाँ पे दरवाज़ा है, पर वो निकल ही नहीं रही है क्योंकि उसने उसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। तो खैर वो निकालने के ही प्रयास में है कि वो खुद ही ये पट्टी निकाल रही है। तो अच्छी बात है, कुछ लोग मुझे ज़रूर ये करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप सीरियसली सोचना शुरू कर दें कि सच में ऐसा है कि नहीं। मतलब पहले तो आप सिर्फ उस ख्यालों में थे, पर हो सकता है अभी आपको इसकी ना क्लैरिटी, स्पष्टता मिल जाएगी, या आप खुद ही लेने शुरू करेंगे कि सच में ऐसा है कि बस मैं मेरे ही वजह से पीछे अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ। अब जहाँ तक इस औरत ने ये लाल कपड़े पहने हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा ये मूलाधार चक्र पे भी ये लग रहा है कि हो सकता है आपके मूलाधार चक्र में थोड़ी गड़बड़ हुई हो, ब्लॉक हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, और उस वजह से शायद आपको जो महसूस हो रहा है ना, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा या पा रही, तो वो उस वजह से भी हो सकता है। आपके मूलाधार चक्र पे आप ज़रूर काम कीजिएगा। आप क्या कर सकते हैं, लम शब्द को उच्चार सकते हैं। लम शब्द, लम इसका बीज मंत्रा है। रील की हड्डी है ना, उसके नीचे लाल रंग को सोचिए और लम इस शब्द को उच्चार कीजिएगा। 5 मिनट 10 मिनट कीजिएगा, मतलब जब तक वो आपको महसूस नहीं कर पाते ना वाइब्रेशन को, तब तक कीजिएगा, पर ज़्यादा लंबा मत खींचिए। मतलब आपके स्टैमिना पे भी है। पर यहाँ पे ये ओवरऑल ये इस चित्र को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप अच्छे एक ना फेज़ पे आने वाले हो, बस आपको आपकी आंखों की वो पट्टी निकालने की ज़रूरत है। तो खुद पे काम कीजिएगा, ज़रूर मदद होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो दर्शकों ये अभी फिर से किंग है, तो बस मैं यही कहूँगी कि ये एक ऊर्जा है, सिर्फ मर्दों के लिए है, लड़कों के लिए है, ऐसा नहीं, सबके लिए है। इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा बंदा है, ये ऐसा राजा है जो
पैसों के मामलों में ना बहुत सिक्योर है, ये व्यावहारिक है, इसे पता है कैसे कैसे क्या एक्शन लेना है, प्रैक्टिकल है। मतलब अगर मैं ये कहूँ रोमांटिकली, अगर रोमांटिक इंटरेस्ट भी किसी के ज़िंदगी में आ रहा हो सकता है थोड़े कम रोमांटिक हो, पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि करके दिखाने वालों में से है। मतलब इमोशनली इतना शायद नहीं आपको आप में इन्वेस्ट करेंगे, पर करके दिखाने वालों में से है। और ये इस जो है आपको यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, मेहनत करके खुद को, मतलब आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, वो सब सोच समझ के ये सब करके वो इतना उन्होंने कमाया है कि वो आज पैसों के यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसों के राजा है, ये कहना चाहूँगी। और आपको भी इसी ऊर्जा में आना है। खामोखाब खर्चे मत कीजिएगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे खर्चे करना थोड़ा अवॉइड कीजिए, ये कहना चाहूँगी। आपको इसकी सहायता होगी, आप इसमें से बहुत कुछ सीख जाओगे। और इस कार्ड के साथ ये भी कहना चाहूँगी दर्शकों कि भले ही ये आज पैसों का राजा है, पर इसे कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं। ये सबके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं और ग्राउंडेड है, मतलब ज़मीन पे है। ऐसे नहीं कि ईगो है, प्राइड है, हवा में उड़ने लगे हैं, नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है। कल जब आप ऐसे पोजीशन में आ जाओगे तो आपको नहीं करना है ऐसा कुछ। और कुछ लोग ज़रूर इस ऊर्जा में आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा कार्ड है। द हाई प्रिस्टेस, वापस से ये दूसरा कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपको आपकी अंदर की आवाज़ यानी कि इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये चाँद सितारे वगैरह देख के ये ना यूनिवर्स, ब्रह्मांड की मुझे बहुत ज़्यादा एक वाइब दे रही है कि आपको उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा ज्ञान पाइए, आपने बहुत सा ज्ञान पा भी लिया है और भी बाकी है। आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट, मतलब दिव्य शक्तियों से जुड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है तभी ही आप आगे बढ़ पाओगे। मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें, शायद घटनाएं हो रही है कि समझ नहीं पा रहे हो क्या है क्या नहीं। ये सब आपको ना ब्रह्मांड, ये दिव्य शक्तियाँ कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो वक्त है कि अभी आपको उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। और साथ साथ इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कुछ राज जो आपसे छुपाए गए थे, सच्चाई वगैरह जो भी हो, वो आपके सामने आना शुरू हो जाए, या आपसे सच में कुछ तो छुपाया जा रहा है। तो थोड़ा संभल के भी रहिएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्रह्मांड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका उद्देश्य कुछ और है। तो इसलिए कह रही हूँ, ज़रूर जुड़ जाइए। और ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होने वाला। काफ़ी अच्छा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, और ज़रूर क्लेम कीजिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी। और आपको इस ऊर्जा में आना है जहाँ पे ये अकेली है पर बहुत खुश है, मुझे ये दिख रहा है। तो आपको भी मतलब अपनी खुशी के लिए किसी और पे निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद में ही खुश रह सकते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ लव का कार्ड है, सेल्फ वर्थ का कार्ड है। आप खुद के, मतलब कहते हैं ना, रिस्पेक्ट में हो, खुद के पावर में हो, उसका ये कार्ड है। तो आपको भी यही बनना है। फिर से यही कहूँगी, यहाँ पे ये औरत है तो सिर्फ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। मतलब जहाँ तक ये इस औरत को मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत करके जो है कमाया है, ये जो भी दिख रहा है यहाँ पे भीतर वगैरह। तो आप भी ऐसे ही कीजिए ना, आप किसी पे निर्भर मत रहिएगा। बहुत से लोग, मुझे पता है, किसी ना किसी पे निर्भर रहते हैं। ये वो खुद का करके देखिए, देखिए कितनी खुशी महसूस होती है। और इसी अच्छे अच्छे कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। तो ये रीडिंग थी, फिर से बोलती हूँ, अग्नि तत्व के राशियों के लिए, तो जो कि मेष राशि से मैंने शुरुआत की है। धन्यवाद।